क्लास 10th हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में प्रश्नावली आपको जो सोल्व करने जा रहा हूँ मैं, जिसका नाम है प्रश्नावली 5.3। 5.3 के तीसरा क्वेश्चन के 8वां है, तीसरा क्वेश्चन के 8वां है। बात समझे? 8वां क्वेश्चन देखो, सोल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो तो एन बराबर दिया है 4, डी बराबर दिया है 2 और एस एन बराबर दिया है -14 दिया है। एन और ए का मान ज्ञात करना है। बात समझे? है ना? एन बराबर और ए बराबर, तो सबसे पहले हम कहेंगे हल में कह देंगे कि दिया है तो दिया क्या है, तो ए एन बराबर दिया है आपको 4, डी बराबर क्या दिया है आपको 2 और दिया है एस एन बराबर कितना -14। ज्ञात क्या करना है, तो एन बराबर व्हाट है ना, और फिर क्या ज्ञात करना है आपको, और एगो ए बराबर वाट है ना। यही दो चीज़ ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम चलते हैं कहाँ से, है ना, एन से। तो एन बराबर क्या कहेंगे 4 कहेंगे ना। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर में 4 होगा। ए तो नहीं पता, ए के ये छोड़ देंगे, प्लस एन का मान पता है जी नहीं, तो एन -1। डी का मान पता है, डी का मान 2 पता है, बराबर में 4। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे ए प्लस में 2 से एन में गुना होगा तो 2n माइनस में 2 बराबर में 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, तो हम इसको लिखेंगे a प्लस में 2n बराबर में 4 माइनस 4 प्लस 2 न जी, इधर था 4 और ये था माइनस में इधर 2, बराबर को उधर गया प्लस में। तो a प्लस में क्या हो जाएगा 2n बराबर में 6। बात समझे? तो हम यहाँ पे a बराबर कह देते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2n। अब इसको समीकरण क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ये देखो 6 के 6 लिखा, इधर प्लस में था 2n, तो बराबर को उधर भेज दिया, कोचिंग हो गया माइनस में, और इसी को समीकरण फर्स्ट में हमने मान लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब चलिए आप एसएन से, तो हम कहेंगे कि एसएन बराबर कितना दिया है -14। तो एसएन बराबर जो -14 दिया, तो एसएन का फॉर्मूला होता है एक आपका n बटा में 2 इंटू ए प्लस में ए एन। बात समझे? और बराबर में -14। बोले कोई दिक्कत है? नहीं। एक शॉर्टकट फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, n बटा में 2 बड़ी कोष्ट ए प्लस में n और है ना बराबर में -14। काहे? तो जब आपका n बराबर मान जब दे रखा, देखो n बराबर यहाँ पे कितना दिया है 4, तो लंबा लिफाफा फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत है नहीं। आइए, तो हम यहाँ पे कहेंगे n का मान हमें नहीं पता, तो n के n लिखेंगे और बटा में 2 कहेंगे। अब इसका a का भी मान नहीं पता मेरे को, तो a का ये छोड़ेंगे और फिर यहाँ पे हम प्लस कहेंगे। फिर इसके बाद हम कहेंगे कि n बराबर दिया है आपको, कितना दिया है 4, तो यहाँ पे 4 पुट कर लेंगे बड़ी कोष्ट और बराबर में -14। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। जब कोई दिक्कत नहीं है तो एक फिर मैं इधर बढ़ाता हूँ आपका स्टेप, तो मैं कहूँगा a बराबर मैं जो निकाला था, है ना, ये आया था ना 6 माइनस 2n, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं। चलिए कोई बात ना, यहाँ कहेंगे n बटा में 2 बड़ी कोष्ट, है ना, a के जगह पर हम लिख लेते हैं, है ना। यहाँ पे कहेंगे ऐसे, आप कह दो, यहाँ पे कह दो कि a का मान रखने पर, है ना, यहाँ पे ऐसे कह दीजिएगा a का मान रखने पर, है ना, इसमें a का मान पुट कर रहे हैं इसमें, तो हम रख देंगे n बटा में 2 बड़ी कोष्ट। a का मान कितना है जी, a का मान है कितना 6 माइनस 2n, है ना, और फिर प्लस में कितना है 4, यहाँ 4 लिखेंगे, बड़ी कोष्ट बंद हो जाएगा, बराबर में क्या लिखेंगे -14। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। अब देखो, तो n बटा में 2 लिखेंगे, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 माइनस क्या लिखेंगे 2n, बड़ी कोष्ट बंद, बराबर में -14। अब यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन है,
तो n गुना क्या लिखेंगे 2 और बटा में 2, ये 2 ई वाला और ये दोनों में से कॉमन ले लिए 2, तो बच क्या गया आपका, तो बच गया 5 माइनस में n, यही ना बचा जी। और बड़ी कोष्ट बंद कर लेंगे और बराबर में -14, यानी कि 2 से इसमें गुना करोगे तो 5 दूनी के 10 और 2 से इसमें गुना हो जाएगा ना, इसलिए 2 बाहर लिया गया, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा कोची n इंटू 5 माइनस n बंद हो जाएगा और बराबर में -14, तो 5 से n में गुना करोगे 5n माइनस में n स्क्वायर होगा, n में गुना होगा तो n स्क्वायर और बराबर में -14। यस, अब देखो, अब इसको ऐसे लिख लेते हैं -n स्क्वायर और प्लस में 5n और प्लस में क्या हो जाएगा 14 बराबर में 0। ये बराबर के उधर था, बराबर के इधर ला लिए तो कोचिंग हो गया प्लस में, है ना जी। चलिए अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो कॉमन है जी, माइनस कॉमन ले लेते हैं ना, माइनस कॉमन ले लेते हैं तब बच जाएगा कोची n स्क्वायर और प्लस सॉरी माइनस ना -5n और माइनस में 14 बराबर में 0। ठीक है, इधर माइनस उधर चल जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक ना, इधर 1 छुपा रहता जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या कहोगे आप, तो अब कहोगे देखना बाबू, अब इधर कहोगे है ना, इधर आप कहोगे तो लिखो बचा क्या चीज, तो n स्क्वायर माइनस में 5n माइनस 14 बराबर में 0। 14 के तोड़ के कितना लाना है 5, तो 7 दूनी के और 7 में से 2 जाएगा 5, यानी 7 और 2 होगा, तो n स्क्वायर माइनस में 7n क्या हो जाएगा, हाँ 7n माइनस प्लस में 2n और माइनस में 14 बराबर में 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, ये 7 है आपका, 7 है सॉरी 7n, 7 में से 2 जाएगा 5 और 7 दूनी के यस। अब कॉमन ले लो, तो यहाँ कॉमन है n, ये दोनों में कॉमन लेते हैं तो n बच जाएगा, n बाहर आ जाएगा तो एगो n बचेगा और माइनस में 7। अब प्लस में यहाँ पे 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा आपका, हाँ n माइनस 7 बराबर में 0। तो कह दो n प्लस में 2, एगो ई वाला लिखते हैं है ना, एगो ई वाला n माइनस में 7 और बराबर में 0। कहेंगे कि यदि n प्लस 2 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा -2, जो कि माइनस वाला मान नहीं लिया जाता, इसको असंभव कहेंगे, असंभव क्या कहेंगे, असंभव, है ना। और उसके बाद में हम कहेंगे कि x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7, सॉरी n था ना जी, सॉरी माफी चाहेंगे, n है बच्चा जी, n है, n माइनस 7 बराबर में 0, तो n बराबर क्या हो जाएगा 7, है ना। n बराबर जो आपको आ गया वो 7 आया। हमको n का मान ज्ञात करने के लिए इसमें बोल रहा था, तो n का मान कितना आ गया 7 आ गया। अब क्या ज्ञात करना है, a ज्ञात करना है ना, a ज्ञात करना है। तो आप कुछ नहीं कहो, समीकरण फर्स्ट है ना, तो समीकरण फर्स्ट में हम यहाँ पे है ना इधर ले लें, चलिए यहाँ दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि समीकरण फर्स्ट में n का मान रखने पर, यहाँ पे हम कह देंगे कि समीकरण है ना फर्स्ट में कौची के, हाँ n का मान हाँ रखने पर, तो भाई मेरे n का मान रख रहे हैं, तो देखो समीकरण फर्स्ट यही ना है, तो a बराबर में क्या दिया है आपका 6 माइनस 2n दिया है ना, तो a के a लिखेंगे बराबर 6 माइनस 2 गुना n के मान कितना है 7 ना जी, और 7 दूनी के 14 में 6 जाएगा, 14 में 6 जाएगा जी, लो बोलिए नहीं निकलेगा, -8, 7 दूनी के 14 में से 6 जाएगा तो 8 होगा, यानी कि -8 आएगा आपका a बराबर आ गया -8 और n बराबर आ गया आपका 7। यही दो चीज मान ज्ञात करने के लिए बोला था, n और a हो गया। n बराबर एक आंसर आपका यहाँ कहेंगे और एक आंसर यहाँ कहेंगे, आ गया, यही हो जाएगा। वहाँ है तीसरा क्वेश्चन के वहाँ है, आइए इसको देखिए समझिए। इसमें आपको सबसे पहले लिखना है हल लिखने के बाद में सबसे पहले हम तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192, s यानी कि Sn दिया है, d ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, d ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हल लिखने के बाद में हम कहेंगे कि दिया है, तो दिया क्या है बच्चा जी, तो a बराबर दिया है 3
और n बराबर दिया है 8, है ना। और Sn बराबर क्या दिया है आपका 192, क्या दिया है 192 Sn दिया है। बात समझे? बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ज्ञात क्या करना है आपको? d बराबर हुआ 8, यही आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला हम जानते हैं, n बटा में 2 इंटू क्या होता है जी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर में 192। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। यहाँ देखो, नहीं तो पीटा पीटी हो जाएगा। देखिए n का मान कितना दिया है 8 बटा में क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 गुने a का मान क्या है 3 है ना, और प्लस n, हाँ n कितना है जी 8 है, तो 8 माइनस क्या हो जाएगा 1। d नहीं पता है ना, d नहीं पता है, d तो ज्ञात ही करना है। बराबर में 192, बहुत इजी है। 2 चौका 8, इधर आपको क्या बच गया? तो इधर बच गया आपका 4 बड़ी कोष्ठ, है ना, और इधर 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 8 में से 1 घटा दो, हाँ तो 8 में से 1 जाएगा 7, 7 से d में गुना करोगे 7d, है ना, प्लस में क्या हो जाएगा 7d, और बराबर में 192। यस। अब देखिए, अब कर लो गुना आप, तो 6 चौका 24 और प्लस 7 चौक 28d बराबर में 192। तो 28d बराबर 192 माइनस 24 होगा। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं। तो 28d बराबर 192 में से 24 घटा दो, तब 12 में से 4 जाएगा 8, ये कितना बच गया? हाँ 8 में से 2 जाएगा 6, 168, इसलिए d बराबर 168 कहाँ जाएंगे, और 28 आ जाएगा नीचे। काट दो मेरे भाई, 2 से काटो तो 14 दूनी के 28, 2 से इसको काटो तो 2 अठे 16, 2 अठे 16 और 2 चौका 8, है ना। फिर 2 से काटो तो 2 सते 14, अब इसी 14 छक क्या होता है 14 छक 84, यानी डी बराबर क्या आ जाएगा 6। डी बराबर आपका आ गया 6, यही हो जाएगा आपका आंसर। बात समझे? है तीसरा क्वेश्चन के 10वां क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। आइए देखिए, इसमें क्वेश्चन कहता है कि L बराबर 128, S बराबर 144, है ना, और कुल पद कितने हैं 9 है, तो A ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? A। बात समझे? तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो L दिया है ये है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल लिखने के बाद में कहेंगे जो L दिया है आपको, ये N दिया है, यानी N बराबर आप कितना कहेंगे 28। क्या कहेंगे 28। बात समझे, है ना। और यहाँ पे आप सबसे पहले लिख दो कि दिया है, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले हम कहेंगे कि दिया है। दिया क्या है मेरे भाई? तो n बराबर कितना दिया है 28। कितना दिया है 28। ए बोलो, n बोलो या l बोलो, दोनों एक ही होता है। फिर है आपका कितना, हाँ s या Sn। बात समझे? तो Sn बराबर क्या दिया है आपको 144। n बराबर कुल पद कितने हैं 9, यानी n बराबर कितना है 9 है। क्या है 9। ज्ञात क्या करना है a, यानी a बराबर हो जाएगा वाट। बात समझे? यही आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि Sn बराबर एक फार्मूला होता है। क्या होता है बताइए? Sn बराबर आपको एक फार्मूला क्या होता है बताइए जल्दी से। तो Sn बराबर होता है n बटा में 2 इंटू, है ना, a प्लस में an। खत्म। जब n का मान आपको देता है तो ये शॉर्टकट फार्मूला लगा देना है। बात समझे? कोई दिक्कत नहीं। देखो n बराबर यहाँ मान दिया आपको। चलो यहाँ पे n बराबर कितना दिया है, सॉरी Sn बराबर 100, n का मान कितना है 9 बटा में 2, a नहीं पता, ये पता है कितना 28। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है जी? है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे कहिए। तो आगे आप क्या कहेंगे? तो इधर ही कोची में है, भागा में है, इधर आ जाएगा तो कोची में हो जाएगा गुना में। तो 144 गुना हो जाएगा 2। बात समझे? और इधर आप 9 से a में गुना कर लो तो क्या हो जाएगा 9a, और 9 से 28 में गुना कर लो तो आपका क्या हो जाएगा बताइए? 9 से 28 में गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा? तो 9 8 72 की
दो, यही ना जी, करिए। 9 8 72 की दो हाथ में, हाथ में जी 7 ना, हाँ, और 9 दूनी के 18, 18 और 7, 18 7 हो गया 24, 18 7 हो गया 24, ठीक है, देख लो 18 7 25 हो जाएगा जी। चलिए 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से देख लो आप, 9 8 72 की 2 हाथ में 7 है ना, और 9 दूनी के 18, 18 और 7 कितना हो जाता है 25, ठीक है। अब देखिए, अब इधर का हो तो आप गुना कर दोगे तो 7 दूनी 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 और 2, यही ना, ये है इधर कोची में प्लस में, इधर आ जाएगा तो माइनस में, 252, ठीक है, बराबर में 90। अब घटा दो तो 8 में से 2 जाएगा 6, ये कितना बचेगा 8, 8 में से 5 जाएगा 3, बराबर में बोलिए 90। इसलिए ए बराबर 36 कहाँ जाएगा, और 9 9 चौका 36, ए बराबर कितना आ जाएगा 4, यही हो जाएगा आपका आंसर। यही तो ज्ञात करना था ये। चलिए।